वृषभ राशि वालों, जिंदगी के मायने पलटते हैं, ग्रह पलटते हैं, कुछ राजयोग बनते हैं, कुछ जीवन में ऐसे महायोग बनते हैं जो वर्षों बाद जिंदगी में तरक्की, उन्नति, खुशियों का तूफान लेके आते हैं। आज मैं बात करूंगा कि अमीरों के घर तो भगवान विराजता है, मगर अब सुदामा के घर कृष्ण का आगमन, यानी चींटी के घर भगवान विराजे, यानी गरीबों के घर अब भगवान का आगमन होगा। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसी युतियां बनती हैं तो वो वर्षों वर्षों की गरीबी, दुख, कष्ट को खत्म कर देती हैं। ये 64 दिन का टाइम पीरियड वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा आने वाला है कि उन्हें कोहिनूर हीरे की तरह चमका के जाएगा। यहां हम बात करें तो जो आपके लगन का स्वामी शुक्र है, वो एक ऐसा ग्रह है जो आपको बुलंदी दिलवाता है, तरक्की दिलवाता है, शानो शौकत, रुतबा, ये सब शुक्र की मेहरबानी से ही मिलता है। जब इंसान दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, निर्धनता का जीवन भोगता है, रुपए पैसे की किल्लत होती है, अब वो किल्लत होती है आपके जब काम धंधे बनते नहीं है, नौकरी छूट गई, आपका व्यापार लॉस में चला गया, आपके जीवन में उथल पुथल हो गई, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, बीमारियां आ गई, घर में लड़ाई कलेश, गृह कलेश, बंटवारा, बहुत ऐसे मसले हैं, बहुत ऐसी जो है दुविधाएं हैं। जब वो जीवन में आ जाती हैं तो वो जीवन को आगे बढ़ने ही नहीं देती। मगर आपने क्या ये सोचा है कि ये जीवन ईश्वर का बनाया हुआ है? हर बार दुख नहीं आता, हर बार सुख नहीं आता, जीवन बदलता रहता है। दुख का भी एक अंत होता है तो सुख की शुरुआत होती है। 6 फरवरी सन 2026 से आपके जो लगन का स्वामी है शुक्र, वो राशि परिवर्तन करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि शुक्र लग्जरी का कारक है। जीवन में दुनियावी फायदा, धन के रूप में, दौलत के रूप में, मकान, दुकान, गाड़ी, जायदाद, बंगले, खुशियां, ऐशो आराम, घर के साथ सज्जा के सामान, गाड़ी, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीजें जो आप दैनिक में यूज करते हैं। प्रेम का कारक है, शादी विवाह का शुक्र कारक है, अच्छे कपड़े, अच्छा भोज, जीवन शैली, साफ सुथरा जीवन, क्लीनिंग रहना, शरीर को क्लीन रखना, घर को साफ सफाई पर ध्यान देना, ये सब अच्छे शुक्र की पहचान है। इससे शुक्र मजबूत होता है। यहाँ जो आपके लगन के कारक शुक्र है वो 9th हाउस से निकल के अब 10th हाउस में पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? 6 फरवरी सन 2026 को सुबह के 8:44 पर इनका राशि परिवर्तन होगा। 40 से 45 दिनों में शुक्र अपना राशि परिवर्तन करता है, मगर ये राशि परिवर्तन अद्भुत होगा क्योंकि ये 99 साल बाद शुक्र युतियां बनाएंगे 2 ग्रह के संग। ये 2 ग्रह के संग जब युतियां बनाएंगे तो आपके जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, जो ग्रहों का राजा है, कलयुग का राजकुमार है, कलयुग का राजा है, जिसके पास दौलत है, रुपया है, पैसा है, शोहरत है, एक माइंडेड व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। दिमाग के जरिए, जबान के जरिए, बुद्धि के जरिए, ट्रिकों के जरिए व्यक्ति लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकता है। और ये बनाता कौन है? आज की कलयुग का राजा राहु। राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। जब राहु और केतु सामने आमने 180 डिग्री के कोण पर होते हैं तो वो जब विलय होते हैं तो वो शुक्र बन जाते हैं। तो शुक्रदेव जो है राहु केतु के कौन है? गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं। शनि, राहु, केतु जो ग्रह हैं उनके देव गुरु हैं। तो वो दैत्यों के आचार हैं, उनका राशि परिवर्तन अद्भुत होगा। और राहु शुक्र परम मित्र भी हैं। तो यहाँ 6 फरवरी सन 2026 से 2 मार्च सन 2026 तक एक युति बनेगी जो बनेगी राहु और शुक्र की। तो इनका जो राशि परिवर्तन है 6 फरवरी से जैसे ही होगा तो आपके जीवन में अचानक बदलाव आएगा। राहु को बिजली माना गया है। राहु क्या है? मेहनत को अंजाम देता है। जो भी ऑनलाइन वर्क करती हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, भूमि भवन का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नई नौकरी को तलाश रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, उनकी इच्छाएं
अब ये 64 दिनों में पूरी होंगी। तो पहला राजयोग आपके 10वें घर में जो शुक्र राहु की युति है, ये एक वरदान साबित होगी, जो कि वर्षों बाद 99 साल बाद आपके जीवन में घटित होगी। रोज रोज राशि परिवर्तन नहीं होते, रोज रोज ग्रहों की युतियां नहीं बनती, वर्षों बाद बनती हैं। और जो वर्षों बाद बनती युतियां हैं, वो युतियां कुछ ही दिनों में आपको रंक से राजा बनाकर जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, नौकरी, आपका कार्य क्षेत्र, भूमि, भवन जो है आपकी जो है सल्तनत का होता है, आपके अच्छे कारोबार का होता है। तो जो भी आप काम करते हैं वृषभ राशि वालों, उसमें तरक्की के योग। जो भी आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन आपका इंजीनियरिंग का है, डॉक्टर से, कोई भी प्रोफेशन है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब चुनाव का बिगुल बजेगा और 26 और 27 में 2027 में चुनाव होंगे। तो अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं आप चुनाव की, तो इन 64 दिनों में कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में आपके जाने के योग, कोई पद लेने के योग, पॉलिटिक्स में आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। 10वें घर में शुक्र राहु की युति बनेगी, उन लोगों के लिए बहुत तरक्की का समय रहेगा। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित, कॉलोनाइजर, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, किसी भी रूप में अपनी पुरानी जमीन को बेचना चाहते हैं, नई जमीन खरीदना चाहते हैं, या कोई फ्लैट पड़े हुए हैं आपको, या कोई रेंटेड आमदनी चाहते हैं आप प्रॉपर्टी से, वो आपकी होने के योग है। मित्रों, बहुत अच्छा समय है, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, पुरानी जो जिंदगी आपकी उतार चढ़ाव का मोड़ ले रही थी वो खत्म होगी। देखिए राहु क्या है, जब अकेला पड़ जाता है तो वो वीकनेस हो जाता है। इस समय राहु क्या है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसका सतविसा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 तक सतविसा नक्षत्र में ही ये रहेंगे। यहां शुक्र राहु की युति 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च सन 2026 तक रहेगी। उसके बाद एक दूसरा राजयोग बनेगा आपके। इस समय जो राजयोग कारक शनि है वो 11वें घर में है। पूरे वर्ष वृषभ राशि वालों के 11वें घर में शनि रहेंगे। 27 जुलाई सन 2026 तक शनिदेव आपके 11th हाउस में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा समय है। जो लोग भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, गाड़ियों से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 2 मार्च सन 2026 से 2 मार्च सन 2026 से फिर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, और ये राशि परिवर्तन फिर एक राजयोग बनाएगा। ये राजयोग वर्षों बाद बन रहा है। इस राजयोग को हम कहते हैं महालक्ष्मी योग। इस योग की उत्पत्ति 2 मार्च सन 2026 से पूरी मार्च और अप्रैल तक रहेगा। तो यहाँ शुक्रदेव शनि शुक्र की युति बनाएंगे। शनि का सबसे परम प्रिय मित्र शुक्र ही है। तो यहाँ जब शनि शुक्र की युति बनेगी तो ये 64 दिन का जो कार्यकाल है, जब शुक्रदेव 2 ग्रहों के संग राजयोग बनाएंगे, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर, गाड़ी खरीदने को लेकर हो, नया कोई व्यापार करना चाहते हैं, नई कोई जॉब चाहते हैं, पुरानी जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, जीवन में कोई भी रुका हुआ काम आपका पेंडेंसी है, इन 64 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए जो शुक्र है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा शनि और राहु के संग, और आपकी पुरानी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। मित्रों, मगर ये जो राजयोग बनेंगे, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज में मान प्रतिष्ठा, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गोल्डन टाइम पीरियड ये 64 दिन के लिए रहेगा। मगर जब जीवन में कुछ राजयोग बनते हैं, कुछ खुशियां आती हैं, जीवन में तरक्की का ग्राफ ऊंचा होता है, तो संग के संग में नजर भी लगती है, संग के संग में टोक भी लगती है। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को देख के खुश नहीं होता। यहां क्या है, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। कब सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा राहु के संग। वो कब होगा? वो होगा 6 फरवरी से लेके 2 मार्च तक। ये जो टाइम पीरियड है महज लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्र राहु की जो युति होती है वो धन, दौलत, नौकरी, व्यापार, विदेशों से संबंधित जो काम आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया से संबंधित आप काम कर रहे हैं, आप देश विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, नौकरी, व्यापार,
सामाजिक प्रतिष्ठा, सबके लिए अच्छा है। मगर आपको कुछ बातों का सावधान रहना पड़ेगा। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, सतर्क रहना भी जरूरी है। देखिए, शुक्र और राहु जब मिलते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है भारी रिश्तों में जो है आपका नाम डुबा सकती है। यानी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स, ये एक ऐसे अफेयर्स हैं जो कि देखिए, इश्क करना बुरी बात नहीं है, मगर इश्क में जब धोखा होता है वो बहुत बुरी बात है। आप अनमैरिड हैं और आप कहीं ना कहीं इश्क में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना मेरी बात को वृषभ राशि वालों, ये सब चीजें काम कारोबार से भी जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इश्क करना बुरी बात नहीं है, मगर इश्क समाज से छुपा के करना वो बुरी बात है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 6 फरवरी से लेके और 2 मार्च सन 2026 तक आप कहीं ना कहीं इश्क करते हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर्स हैं आपके, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं ये इश्क, प्यार, मोहब्बत परवान तो चढ़ेगी, मगर समाज में आपका कहीं नाम खराब ना हो जाए। देखिए, मकान, घर, कोठी, बंगले बनाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। एक एक ईंट लगती है, इतनी मजदूर लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है और कितना पानी खर्च होता है, जब जाके एक मकान, दुकान, कोठी, बंगले जो भी है वो तैयार होते हैं और तोड़ने में चुटकी भर समय नहीं लगता। ऐसे ही इज्जत बनाने में बरसों लग जाती हैं और नाम इज्जत खराब होते देर नहीं लगती। मेरे प्रिय मित्रों, भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी युवा शक्ति और मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों, बस ध्यान रखना कि इश्क तो कर बैठे आप, मगर नाम नहीं खराब होना चाहिए। देखिए, कहीं आप किसी को धोखा दे रहे हैं इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में, ये शुक्र राहु की युति में बनेगा, आप देखना। या वो आपको धोखा दे रहे हैं, या आप कहीं शादी, विवाह, मंगनी, सगाई, रोका करने गए और आपने कुंडली को नहीं मिलाया, चाहे आप वृषभ राशि वाले लड़के हैं चाहे लड़कियां, और वो दूसरा जो सेकंड पक्ष है उसका कहीं ना कहीं अफेयर्स कहीं और चल रहा था और आपको पता चला, तो एकदम से आपको धक्का लगा, धोखा मिला आपको। या आप शादीशुदा हैं, आप जेंट्स हैं, चाहे आप वृषभ राशि वाली लेडीज हैं, तो आप शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं और आपके हस्बैंड को या आपकी जो है वाइफ को पता चलता है कि आपके भारी रिश्ते हैं, तो ये चीज़ें आपके नाम को खराब करती हैं, आपकी गुडविल को खराब कर सकती हैं। वो जब चीज़ें खराब हो गई तो नौकरी, व्यापार, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आएंगी और आपके गुडविल को खराब कर देंगी, आपकी चलती हुई गाड़ी को जो है रोक सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा वृषभ राशि वालों, सब चीज के लिए राजयोग बनते हैं मगर कुछ दुर्योग भी बनते हैं। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। शादी विवाह करने जा रहे हैं, सगाई करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जांच परख के ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कुंडली पे काम करना है, राशि पे काम करना है। किसी भी रूप में इश्क परवान तो चढ़ेगा मगर आपकी गुडविल खराब नहीं होनी चाहिए। इस चीज का देखिए, इशारों में समझिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस चीज का ध्यान रख लिया तो ये 64 दिन आप लिख लीजिए, वो चीजें आपके सामने आएंगी, वो आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, वो सपने पूरे होंगे जो आप बरसों से सोच रहे हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अच्छे दामों पे बिक जाएगी इन 64 दिनों में। नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, चिंताएं खत्म होंगी, नई गाड़ी के योग हैं। किसी भी रूप में नया व्यापार करना चाहते हैं, जो पुराने व्यापारी हैं मेरे भाई बंधु, वो काफी समय से परेशान हैं, उनके व्यापार बहुत मंदी गति से चल रहे हैं। माल लिया है उन्होंने, सड़ गया है, कर्जा हो गया उन पर, नया माल लेने के लिए पैसे नहीं है, पुराना माल बिक नहीं रहा है। चाहे आप कपड़े के कारोबारी हैं, खाने पीने के कारोबारी हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो काम आपके ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में धुआंधार चलेंगे और पुराना सारा रखा हुआ माल बिक जाएगा। और जब पुराना माल बिक जाएगा तो नया माल के लिए पैसे आ जाएंगे और आपका कारोबार तेजी से चलना लगेगा। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, नई जॉब चाहते हैं, अच्छे सैलरी पैकेज पे चाहते हैं,
या आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज से संबंधित, उनके लिए भी तरक्की का समय। चौतरफा लाभ के योग रहेंगे। ये 64 दिन आपको ख्याति देके जाएंगे, आपके जीवन में तरक्की देके जाएंगे। देखिए, रुपया पैसा जिंदा पे ही काम आता है। आज के जो पहले का युग था उसमें कहते थे कि कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो, मगर आज का कलयुग का युग है, ये राहु का युग है। इसमें राहु महाराज कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा कर, क्योंकि इंसान रुपये पैसे से ही बनता है और जब रुपया पैसा नहीं होता तो उससे बिगड़ जाता है। नाम भी रुपया पैसा बनाता है और जब नहीं होता तो नाम को भी खराब रुपया पैसा ही करता है, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए इज्जत बनानी पड़ती है। रुपए के लेन देन से जिंदगी चलती है। काम धंधा नौकरी चाकरी जब सेट चलती है तो जीवन जो है आसान लगने लगता है। स्वर्ग के समान व्यक्ति जीवन जीता है। देखिए, छोटी छोटी खुशियां हो चाहे बड़ी खुशियां हो, सब जो है रुपए पैसे से ही आती है। रिश्ते नाते भी रुपए पैसे से आजकल चल रहे हैं। प्रेम तो करता ही है इंसान, मगर मान सम्मान करने के लिए या परिवार में रिश्ते कायम करने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट रुपए पैसे का जरूरी है। तो आज के समय में कर्म कर और फल की इच्छा कर, ये कहना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। और ये पैसे आएंगे आपके कर्मों से। देखिए, आप कर्म पहले भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे, जो भी काम धंधा आप कर रहे थे रोजी रोजगार का, वो कर रहे थे, मगर उसमें तरक्की नहीं आ रही थी। ये ग्रह गोचर आते हैं तो क्या करते हैं, एकदम से कामों में बूस्ट ले आएंगे। एकदम से आपकी कहीं जॉब लग गई, कहीं व्यापार बंदी गति पे चल रहा था, तेज चल गया। अब फरवरी मार्च अप्रैल से वेडिंग सीजन चलेंगे, तो उसमें वेडिंग सीजन से भी बहुत कारोबार जुड़े हुए हैं। सोने चांदी के कारोबारी हैं, कपड़े का कारोबार है आपका। वेडिंग सीजन का मतलब है कैटरिंग का काम है, सजावट का काम है, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, किसी भी तरीके से साज सज्जा, बहुत ऐसे काम है जो वेडिंग सीजन में चलते हैं। उसमें आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। तो इससे संबंधित भी अगर आप काम करते हैं तो आपकी चांदी होगी। हर क्षेत्र का जो दुखियारा व्यक्ति है उसके जीवन में चेहरा उसका मुस्काएगा, क्योंकि शुक्र राहु और शुक्र शनि की जब युति बनती है तो लक्ष्मी जो है आसमान से आती है। और जो लक्ष्मी वाहन हो गया वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति जीवन में सारी उसकी निराशा दूर हो जाती है, क्योंकि 99% समस्याएं रुपए पैसे से दूर हो जाती हैं, दुख दूर हो जाती हैं, दर्द दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। हर संकट का इलाज व्यक्ति को जीते जी मिल जाता है। तो यही सब होगा, काम बनेंगे और आपकी जिंदगानी खुशियों से महक जाएगी। बस जो मैंने सावधानियां बताई हैं उस पर जरूर गौर करना, क्योंकि देखिए, नाम बनाने में वर्षों लग जाते हैं, मकान बनाने में वर्षों लग जाती हैं और टूटने में 2 मिनट नहीं लगते। तो किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को धोखा नहीं देना। देखिए, धोखा धगा किसी का सगा नहीं है। काम करो, मोहब्बत करो तो दिल से करो, एक से करो। उसमें लक्ष्मी का वास होता है, नारायण का वास होता है, श्री महाकाल का वास होता है। जगह जगह कुत्ते की तरह मुंह मारने से कुछ नहीं होगा। खुश रहो, आबाद रहो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ है।